ये पत्थर तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। राजा विक्रांत उस पत्थर को तलवार से काटने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर पत्थर को कोई नुकसान नहीं होता। तुम मेरी शक्ति को कभी नष्ट नहीं कर सकते, यह श्राप अमर है। चुड़ैल सुलोचना हवा में उड़ने लगती है और गुफा के अंदर अंधेरा और गहरा हो जाता है। चारों ओर से आंधी चलने लगती है। राजा विक्रांत पत्थर को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करते हैं। आज तो बहुत देर हो गई है, इसलिए जंगल के रास्ते जाना पड़ रहा है। बस आज मेरी रक्षा करना भगवान, फिर कभी इस रास्ते नहीं आऊंगा। रामू बाजार से घर लौट रहा था। न चाहते हुए भी उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। दरअसल वो भगवान से इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि चुड़ैल सुलोचना उसे न मिले। रामू जंगल के अंदर कुछ दूर ही चला था, तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई देती है। क्यों रे, मेरे जंगल में आया है और मुझसे न मिलने की प्रार्थना कर रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, चुड़ैल सुलोचना वापस आ गई है। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा बच्चों। इतना बोलते ही चुड़ैल सुलोचना ने रामू पे जानलेवा हमला कर दिया। महाराज, राज्य के कई गांवों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग गायब हो रहे हैं और रात में अजीब चीखें सुनाई देती हैं। सबका कहना है कि यह चुड़ैल सुलोचना का काम है। वर्षों पहले मेरे पूर्वजों ने उसे जंगल के उस पार गुफा में कैद कर दिया था। अब वो वापस कैसे आ सकती है? महाराज, मुझे तो लगता है किसी ने उसे फिर आजाद कर दिया है। वह अपनी शक्ति पाने के लिए मासूम लोगों को निशाना बना रही है। राजा विक्रांत एक निडर राजा थे। वो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजा ने मंत्री से बातचीत करके जंगल में जाने का निर्णय किया और बोले, हमें तुरंत कुछ करना होगा मंत्री। मैं इस चुड़ैल का सामना करूंगा। राज्य की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। सेना तैयार करो, हम जंगल जाएंगे। राजा विक्रांत अपने सैनिकों और मंत्री के साथ जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में घना कोहरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सैनिक डरे हुए थे और उन्हें एक अजीब सी शक्ति का आभास हो रहा था। ये जंगल बहुत ही डरावना है। लगता है यहाँ कोई अजीब सी शक्ति मौजूद है। राजा विक्रांत अपने सैनिकों को हौसला देते हुए कहते हैं, सैनिकों, हमें डरने की जरूरत नहीं। हम यहाँ अच्छाई के साथ हैं। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने छोटी ही रहेगी। अचानक जंगल में एक कर्कश हंसी गूंजती है। कोहरे के बीच से चुड़ैल सुलोचना का आकार उभरता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। चुड़ैल सुलोचना हंसते हुए राजा विक्रांत से बोली, राजा विक्रांत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? देखो, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ और अब यह राज्य मेरे कब्जे में होगा। मेरे होते हुए तुम कभी कामयाब नहीं होगी सुलोचना। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे किसी भी शक्ति से लड़ना पड़े। आओ, मेरा सामना करो सुलोचना। राजा की बात सुनकर सुलोचना घमंड से कहती है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे राज्य को श्राप देती हूँ और सबसे पहले तुम्हारी बेटी अदिति इसका शिकार होगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और जंगल में आंधी चलने लगती है। सैनिक घबरा जाते हैं। मजबूरन राजा विक्रांत को महल में वापस लौटना पड़ता है। राजा तेजी से अपनी बेटी अदिति के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी अदिति अब पत्थर की मूरत बन चुकी थी।
महाराज, राजकुमारी अदिति पर चुड़ैल सुलोचना का श्राप का असर हो चुका है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा महाराज। राजा विक्रांत अपनी बेटी की ये हालत देखकर काफी दुखी थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, मेरी बेटी, मैं कुछ भी करके उसे बचाऊंगा। महाराज, मुझे अपने गुप्तचरों से पता चला है कि जंगल के उस पार एक गूढ़ साधु रहते हैं। वे इस श्राप को तोड़ने का उपाय जानते हैं, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा महाराज। मंत्री की जानकारी से राजा विक्रम को थोड़ा साहस मिलता है और वो मंत्री से कहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मैं उस साधु से जरूर मिलूंगा मंत्री। यह मेरी बेटी और राज्य की सुरक्षा का सवाल है। राजा विक्रांत कई दिनों की यात्रा के बाद पहाड़ों के बीच एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा के अंदर गूढ़ साधु ध्यान में लीन थे। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी थी। साधु की आंखें बंद होते हुए भी उन्हें राजा के आने का आभास पहले ही हो जाता है। हे साधु महाराज, मेरी बेटी अदिति, उस पर चुड़ैल सुलोचना का श्राप लगा है। कृपया मुझे उसकी रक्षा का उपाय बताइए महाराज। फिर राजा विक्रांत गूढ़ साधु को अब तक की सारी घटना विस्तार से बताता है। गूढ़ साधु राजा की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, राजा विक्रांत, सुलोचना का श्राप बहुत गहरा और प्राचीन है। उसकी शक्तियों का स्रोत एक जादुई पत्थर है जिसे उसने जंगल की गुफा में छुपा रखा है। साधु की बातें सुन के राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य होता है। वे बोले, जादुई पत्थर? तो वही उसकी शक्ति का स्रोत है? हाँ, वही पत्थर उसकी शक्तियों का आधार है। अगर तुम उस पत्थर को नष्ट कर सको तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और श्राप टूट जाएगा। लेकिन याद रखना राजन, ये काम इतना आसान नहीं होगा। फिर साधु राजा को वो उपाय बताते हैं कि कैसे राजा उस दुष्ट चुड़ैल का सामना कर सकते हैं और उसे हराकर अपने राज्य को बचा सकता है। मैं अपने राज्य और अपनी बेटी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं जरूर उस पत्थर को ढूंढकर उसे नष्ट कर दूंगा। मैंने ये वादा अपनी प्रजा से किया है महाराज। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राजन। जाओ, उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दो। राजा विक्रांत साधु का आशीर्वाद लेकर वापस जंगल की गुफा की ओर लौटते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार बड़ा और भयानक था। अंदर गहरे अंधेरे में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही राजा उस पत्थर के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल सुलोचना प्रकट होती है और गुस्से में राजा से कहती है, राजा विक्रांत, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम गूढ़ साधु की बात मानकर यहाँ मरने के लिए आ गए। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। गलती तो तुमने की है सुलोचना, मेरी बेटी को पत्थर बनाकर। तुम्हें वो भविष्यवाणी तो याद ही होगी, जिस दिन किसी निर्दोष की जान जाएगी, इस पत्थर की शक्तियां उसी दिन से कम होने लगेगी। राजा की ये बात सुनकर सुलोचना आश्चर्य में पड़ जाती है। लगता है उस गूढ़ साधु ने इस राजा को मुझे मारने का राज बता दिया है। कोई बात नहीं, पहले मैं उसे मारती हूँ, फिर उस गूढ़ साधु से निपटूंगी। चुड़ैल सुलोचना हवा में उड़ने लगती है और गुफा के अंदर अंधेरा और गहरा हो जाता है। चारों ओर से आंधी चलने लगती है। राजा विक्रांत पत्थर को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करते हैं,
ये पत्थर तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। राजा विक्रांत उस पत्थर को तलवार से काटने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर पत्थर को कोई नुकसान नहीं होता। तुम मेरी शक्ति को कभी नष्ट नहीं कर सकते। यह श्राप अमर है। अरे हाँ, याद आया, गूढ़ साधु ने बताया था कि वो तलवार की धार से नहीं बल्कि उसकी नोक से नष्ट होगा। तभी राजा को गूढ़ साधु की बातें याद आती है। मैंने अपने राज्य और अपनी बेटी की रक्षा की शपथ ली है। मैं तुम्हारी शक्तियों को नष्ट करके रहूंगा। राजा विक्रांत अपनी पूरी ताकत से जादुई पत्थर पर वार करते हैं। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो जाती है। जंगल शांत हो जाता है। राजा विक्रम महल में वापस लौटते हैं। महल में सभी लोग खुशी से भरे हुए हैं। राजकुमारी अदिति को होश आ चुका है और उसकी हालत अब सामान्य हो गई है। महल में खुशी का माहौल है। पिताजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। जब मुझे सुलोचना ने पत्थर बनाया तब मुझे लगा मैं कभी भी आजाद ही नहीं हो पाऊंगी। लेकिन अब हमारे राज्य को कोई खतरा नहीं है बेटी। अब सुलोचना हमेशा के लिए जा चुकी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल हिंदी कहानी स्टोरी M09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।